तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से हमारा ई स्पार्क्स एकेडमी में, जहां हम अभी कर रहे हैं क्लास फोर्थ ऑफ एलसीएम एंड एचसीएम। ठीक है, ये कोर्स फ्री है कंप्लीटली यूट्यूब में। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं आज का इस क्वेश्चन। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके पहले हम लोग जब क्वेश्चन देखते थे वो सब शॉर्ट क्वेश्चन थे। तो आज जो देख रहे हैं क्वेश्चंस, आज वो सब थोड़ा सा लॉन्ग मीन्स वर्ड बेस्ड सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आते हैं। ABC start running at the same time and at the same point in same direction in circular stadium। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एक सर्कुलर ये स्टेडियम है, एक सर्कुलर स्टेडियम है। यहाँ पे ABC जो है, ABC रन करते हैं एक ही पॉइंट से, मीन्स ये पॉइंट से एक ही जगह से रन करते हैं। तो ए क्या करता है, कंप्लीट्स इन 252 सेकेंड। 252 सेकेंड में ए कंप्लीट करता है। बी 308 सेकेंड में कंप्लीट करता है। सी जो है 198 सेकेंड में कंप्लीट करता है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो हालांकि यहाँ से स्टार्ट करता है, तो ए क्या करता है 252 सेकेंड में यहाँ पे आता है, ये ए है। बी जो है वो क्या करता है, बी यहाँ पे घूम करके आता है, उसको लगता है 308 सेकेंड। ठीक है, और सी जो है, सी को क्या करता है, सी भी घूम करके आता है, उसको लगता है सी को 198 सेकेंड। तो कहा गया है कि ये तीनों फिर इस जगह में कब मिलेगा। वो तीनों तभी मिलेगा ना दोस्तों, जब ये तीनों का मल्टीपल जब हो जाएगा, कुछ ऐसा टाइम के बाद होगा। मान लीजिए 252 सेकेंड, फिर ये 252 करके आएगा। जैसे क्वेश्चन में देख लिया है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है, एक 2 सेकंड में घूम के आता है, एक 3 सेकंड में और एक 4 सेकंड में। क्वेश्चन मेरा ऐसे दिया गया है, तो क्या करेगा, ये 3 सेकंड में घूम करके पहुंच के आके फिर और एक बार घूमने चले जाएगा। ठीक है ना, तो तब तक ये 4 सेकंड वाला जो है वो पहुंच रहा होगा धीरे धीरे। इस तरह से कोई एक टाइम निकालना पड़ेगा, 432 जैसे दिया गया है। तो कोई एक टाइम ऐसा रहेगा, मान लीजिए 12 सेकंड। 12 सेकंड के बाद क्या होगा, देखिए तीन क्या है, 12 सेकंड में तीन 4 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पे वो पहुंच रहा होगा। 4 क्या है, 4 जो है वो भी 3 राउंड खत्म करके यहाँ पे पहुंच रहा होगा। और 2 जो है 12/2 मतलब वो 2 राउंड करके पहुंच रहा होगा, मीन्स 12 सेकंड में ये तीनों मिलेगा। ये क्या चीज़ से निकलता है, एलसीएम से अपना। ठीक है, तो इसका हमको एलसीएम निकालना है। 252, 308 एंड 198 का एलसीएम निकालना है इसमें। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इतना आया। अभी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अपना, 3 क्या 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए 9 से कर लेते हैं। तो ये आपका डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, हर टाइम उसको थोड़ा याद करके रखिए उसको। ठीक है, फिर से 2 से। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा ये क्या आएगा, 9 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11, इतना टाइम में। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। 18, 36, 393, 396, 396 इंटू 7, 2682। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 2682, ये क्या दिया गया, सेकंड में दिया गया है, तो इसको हम लोग को भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेकंड में है, तो 2682 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए बाई 60 हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बाई 60 भी कर लेते हैं। सर ये आपका हो जाएगा 26 9 से 42 4 9 से 63 63 67 हो गया, और 21 ये आपका हो जाएगा 21 प्लस 6 2772। एक बार दोस्तों कैलकुलेटर से इसको चेक कर लीजिएगा, फिलहाल अभी हम कैलकुलेटर पकड़ के नहीं बैठे। ठीक है, तो इसको इस तरह से इसको हम लोग अभी क्या निकाल लेंगे, इसका 60 डिवाइडेड बाय 2772 आएगा, तो ये हो जाएगा 24, देन 37। अभी जीरो को फिलहाल अभी हटा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो भी है आपका ये 240 मान लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आएगा 372, तो 6 4 हो जाएगा 360 एंड रेस्ट आपका बचा 1 2। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ रहा है 46 मिनट्स
एंड 12 सेकेंड। ठीक है, ये वाला चीज़ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आंसर यह दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर 24 सेकेंड। ठीक है, तो 24 सेकेंड के बाद चेंज करेगा, 36 सेकेंड के बाद एक चेंज करेगा, 54 सेकेंड के बाद एक चेंज करेगा। इफ़ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, मतलब 10-15 जब हुआ था सुबह का, तब वो तीनों लाइट एक साथ चेंज हुआ था। क्वेश्चन में क्या किया है कि 3 अलग अलग टर्निंग है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है, यहाँ पे एक ट्रैफिक लाइट है, ये रोड है, मेरा गाड़ी यहाँ से जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये जो ट्रैफिक लाइट है, ये जो ट्रैफिक लाइट है, तीनों पॉइंट का एक साथ कितना भी चेंज हुआ था, 10-15-00, मतलब सुबह का 10-15 में। फिर कहा गया है कि ये लोग एक साथ फिर नेक्स्ट कब चेंज करेगा। ठीक है, ये जो है एक जो है ये 24 सेकंड में चेंज होता है, ये 36 सेकंड में, ये 54 सेकंड में। तो इसका जितना सारा जब मल्टीपल एक साथ आएगा, इसका मतलब एक ऐसा नंबर आएगा जो कि रिपीट करेगा। मान लीजिए 54, 98 हो गया, 36, फिर नेक्स्ट टाइम ये जब ब्लिंक करेगा 72 होगा, ये जब ब्लिंक करेगा 48 होगा। तो इस तरह से इसका मल्टीपल जब हो जाएगा, जब ये तीनों का मल्टीपल सेम रहेगा, मान लीजिए इसका मल्टीपल कुछ आएगा x, इसका मल्टीपल y, इसका मल्टीपल z, तो उतना टाइम के बाद फिर से ये लाइट जो है चेंज करेगा। तो जब भी हम लोग मल्टीपल निकालते हैं, हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, जो एलसीएम, जो नंबर हर किसी से मेरा डिवाइड हो जाए, तो इसको हम लोग 6 से ही कर लेते हैं। 6 4 जार 6, 6 जार 6 9 जार। ठीक है, नेक्स्ट है 2 3 9, नेक्स्ट 3 2 1 3। तो मेरा एलसीएम कितना है दोस्तों, 6 2 3 2 3। ठीक है, इसको सॉल्व करें, 36 72 इंटू 3 आर और 216 सेकेंड के बाद क्या होगा, मतलब 216 सेकेंड में फिर से ये लाइट ब्लिंक करेगा। तो 216 सेकंड मतलब हम लोग का टाइम कितना दिया गया है, आवर में दिया गया है और मिनट में दिया गया है। तो आइए पहले इसको मिनट में देखिए। यहाँ पे जो है क्वेश्चन में ऑप्शन जितने हैं सब में आवर सेम है मेरा, ये जो आवर से। तो चेंज क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे ये टाइम ही बस चेंज हो रहा है। ठीक है, मिनट बस चेंज हो रहा है। तो अभी मतलब हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे मिनट में हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, तो बाय 60 कर लेंगे। 216 बाय 60 करिए दोस्तों, तो 63 जार 180, बचा आपका कितना, बचा 36। ठीक है, इसका मतलब 3 मिनट 36 सेकंड के बाद आपका जो लाइट है वो फिर से चेंज होगा, 3 मिनट 36 सेकंड के बाद। तो मेरा टाइम कितना हुआ था, 10-15 हुआ था। अभी इसमें क्या करेंगे, 3 मिनट ऐड कर देंगे और क्या करेंगे, इसमें 16 सेकंड ऐड कर लेंगे। तो 10:18:36 AM, 10:13:36 AM में आपका ये लाइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन सर्कुलर ट्रैक 5 किलोमीटर लॉन्ग, ABC स्टार्टेड रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट टाइम विद स्पीड ऑफ 200 हाफ किलोमीटर। ठीक है, तो एक 5 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, 5 किलोमीटर का ट्रैक है, तो उसमें ABC जो स्टार्ट करता है, A कितना स्पीड में स्टार्ट करता है, A स्पीड स्टार्ट करता है 2/1/2 में, B कितना स्पीड में स्टार्ट करता है 3 किलोमीटर पर आवर में, और C जो है कितना स्पीड में स्टार्ट करता है 2 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, देन ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑल 3 विल मीट अगेन आफ्टर। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ए क्या करेगा, उतना स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में कर करके वो दौड़ता जाएगा। तो कुछ ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे कि बी जो है वो थोड़ा सा धीरे दौड़ रहा है, मगर कुछ ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे कि बी भी होगा, वो पॉइंट में मीट करेगा। सी भी जो है वो भी मान लीजिए वो और धीरे दौड़ रहा है, तो ये तीनों एक ऐसा पॉइंट में आकर के मीट करेंगे। कब मीट करेंगे दोस्तों, जब ये तीनों का जो मल्टीपल होगा वो कॉमन रहेगा। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया गया है, स्पीड। तो हमको निकालना है टाइम, क्योंकि हम लोग को यहाँ क्या पूछा गया है, ऑन स्टार्टिंग पॉइंट ऑल 3 कितना टाइम में पहुँचेगा, कितना टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो ए का स्पीड हमको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, या फिर हम लिख सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए का जो स्पीड दिया गया है, कितना दिया गया है 2/1/2, 2/1/2 को क्या है लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, इसका स्पीड है, ए का स्पीड है। तो बी का स्पीड हमको पता है,
देखिए अभी ए का टाइम अगर हम निकालेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस मेरा कितना है 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5/2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/2, ठीक है। नेक्स्ट बी का अगर हम टाइम निकालेंगे, बी का टाइम निकालेंगे तो 5/3, डिस्टेंस है 5 और स्पीड है 3। नेक्स्ट सी का टाइम अगर निकालेंगे, सी का टाइम हो जाएगा 5/2। ये मेरा निकल गया, ये क्या निकला दोस्तों, मेरा ए बी सी का टाइम निकल गया। अभी जब भी चीज़ कोई फ्रैक्शन में हो, ये चीज़ याद रखिए, जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो तो उसका जो एलसीएम रहता है, उसका टॉप में जो रहता है बस उसी चीज़ का एलसीएम लेते हैं, मीन्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल कॉमन मेरा कौन सा चीज़ है दोस्तों, 5 5 1, मीन्स यहाँ पे अगर हम 5 5 और 1 का एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 5, ठीक है। नाउ 1/2 कितना करने से 5 होगा, 1/2 कितना करने से 5 होगा मेरा, 1/2 के साथ अगर हम 2/5 सॉरी 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें तो 1/2 इंटू 2 करने से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, 5 डिवाइडेड बाई 1/2, ठीक है। तो ये आपका 5 इंटू 2 आ जाएगा। ये सच, ये आपका क्या 1/2 होगा, 5 डिवाइडेड बाई 5/2 होगा तो 5 ये रहेगा, ये ऊपर में आपका वो 2 चल जाएगा, सॉरी। तो इसका जो ये आएगा आपका आएगा 2 आएगा 5/2, ठीक है। तो आपका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, आपका जो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, आपका एलसीएम यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 10, 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 यहाँ पे हो जाएगा, 5 2 से 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है एलसीएम। तो 2 कितना जार 10 होता है दोस्तों, 2 5 जार 10 होता है। बी कितना जार, बी मतलब 5/3 है, तो 10 डिवाइडेड बाई 5/3 कर सकते हैं। तो इसमें इसमें आप 3 इंटू 2 मतलब 6 हो जाएगा ये आपका। एंड देन ये 5/2 है तो 10 डिवाइडेड बाई 5/2 करिए तो इसका आंसर आपके पास भी आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 हो जाएगा, 2 सर 4, ठीक है। तो अभी कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जो एलसीएम है सब आ गया है, एलसीएम आपका 10 है, ठीक है। अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकाल भी लिए हैं। तो जनरली ये आप तभी करेंगे जब हम लोग को टाइम एंड वर्क में हम लोग जो लेसन पढ़े हैं उस टाइम में, बट इसमें आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। आपको हम लोग को यहाँ पे जो एलसीएम है, एलसीएम निकाल लिया है 10, तो मतलब इसका मतलब ये है कि 10 आवर्स के बाद, 10 आवर्स के बाद सबको फिर से मिलेगा। 10 आवर कैसे हो गया दोस्तों, पहले तो हम लोग का मिनट में था, हम लोग जितना सारा निकाला था सेकंड में था, ये आवर कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि 5 किलोमीटर लॉन्ग है और स्पीड है किलोमीटर पर आवर, ये क्योंकि आवर में दिया गया है, ये भी आवर में दिया गया है, तो मेरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, 10 आवर, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो एक चीज़ को आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, आप खुद बोलिए एक बार हमको खुद। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 4 हो गया, यहाँ पे आपका 3/2 हो गया और यहाँ पे आपका 6 हो गया। चलिए इसका एलसीएम कितना निकलेगा दोस्तों, 6/5। देखिए यहाँ पे जो ऊपर न्यूमरेटर है 4 है, 3 है, 6 है, बस इसी का एलसीएम ही मेरा एलसीएम निकलता है। तो ये क्या आ जाएगा 3, 4 इंटू 1 इंटू 2 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये मेरा आ जाएगा 12 एलसीएम, ठीक है। बस यही है, तो इसमें आपको इतना नहीं हिसाब करना था, तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था कि किस तरह से आप उसका मल्टीपल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसका जो है 10 आवर आ जाएगा, 10 आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 bells रिंग साइमल्टेनियसली एट 11 AM, ठीक है, अच्छा चीज़ है, 11 बजे सुबह का एक साथ घंटी बजता है। दे रिंग एट रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट्स, तो पहला जो है वो 20 मिनट का इंटरवल में होगा, 30 मिनट का होगा, दूसरा जो है 30 मिनट में, और चौथा जो है 40 मिनट का इंटरवल में बजेगा, ठीक है। तो इसको आप एज होमवर्क करिए, कुछ नहीं निकाल रहे, इसका एलसीएम निकालना है। जितना इसका एलसीएम आएगा, इसका जितना एलसीएम आएगा उसको आप, ये मिनट्स में दिया गया है तो उसको आप आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिनट्स टू आवर किस तरह से होगा, डिवाइडेड बाय 60 कर देने से। सेकेंड टू आवर किस तरह से होगा, डिवाइडेड बाय 3600, मतलब 60 इंटू 60 करने से, ठीक है। तो इसको आप होमवर्क इसको करिए। उसी तरह क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिया है। आइए ये देखते हैं, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ रूम।
तो मान लीजिए मेरा, मान लेते हैं यहाँ पे एक मेरा रूम है, ये मेरा एक रूम है, ठीक है, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रूम है, बट ठीक है जो है। अब हम इसमें सबसे छोटा, हम इसमें सबसे लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स, मीन्स इसमें हम लोग कितना टाइल्स लगा सकते हैं, मिनिमम टाइल लगाना है। ये नहीं कि मतलब 1 mm का टाइल लिया पर छोटा वाला चिंदी से एक टाइल लगा के यहाँ पे बैठा थी फेविकॉल पूरा मार करके, वैसा नहीं, मिनिमम टाइल लगाना है हमको। और हमको कितना हम लोग टाइल इसमें लगा सकते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि मिनिमम हम लोग का कॉमन कब निकलता है HCF में, ठीक है ना। जैसे हो गया आपका 5 और मान लीजिए 25 हो गया और 15 हो गया, तो इसका जो मिनिमम मल्टीपल होता है ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 लिख सकते हैं, ये 3 × 5 लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका मिनिमम मल्टीपल क्या 5 है। HCF हम लोग का क्या आएगा, 5 आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर मेरा यहाँ पे क्या है, 5 है। इसका मतलब कि 5 को जो है हम 25 में भी लगा सकते हैं, 5 को जो है 15 में भी लगा सकते हैं। तो जब भी आपको लीस्ट नंबर पूछे किस चीज़ का, कोई भी रूम में कितना सबसे मिनिमम हमको लगाना है टाइल्स, इस तरह क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, HCF निकालते हैं, ठीक है। HCF किस चीज़ का निकालेंगे दोस्तों, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग रूम दिया गया है। ये मेरा कितना रूम दिया गया है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, और उसका जो विड्थ है, मान लीजिए उसका जो और एक साइड है वो है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अभी इसमें हमको टाइल लगाना है, तो ये जो डायमेंशन है इसको या तो हमको पूरा मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको हम लोग को, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ, अगर उसमें आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर। तो अभी हमको टाइल्स कितना, नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए, नंबर ऑफ टाइल्स कितना चाहिए वो हमको पूछा गया है, ठीक है। तो पहले देखिए हमको पता करना है कि एक टाइल का मेरा साइज़ कितना होगा, एक टाइल का कितना साइज़ होगा ऐसे जो कि हम इसमें लगा सकें, ठीक है। तो आइए पहले इसको मीटर, सबके को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 15 मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1500 सेंटीमीटर। नेक्स्ट उसमें 17 सेंटीमीटर दिया गया, तो इसमें 17, तो 15 17 सेंटीमीटर। तो 15 मीटर 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 15 17 लिख सकते हैं। 9 मीटर 2 सेंटीमीटर को उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 902 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पे मेरा दोनों जो नंबर आ गया है वो कितना आया है, 1570 और 902, ठीक है। अब हमको पता करना है कि मेरा टाइल का साइज़ कितना होगा। तो दो साइज, जो साइज लेंथ में भी कॉमन रहेगा, मीन्स लेंथ में और इसमें जो साइज सबसे छोटा रहेगा, तो उसी को ही हम अभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1575 1517 और 902 को अगर हम देखें, अगर इसका हम LCM निकालें तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें ये आपका 41 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये जो होगा ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो 41 कॉमन आएगा, ठीक है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका वही है दोस्तों, 902 को आप पहले एक बार डिवाइड कर लीजिए। तो 2 अगर आप डिवाइड करेंगे इसमें तो ये आपका आ जाएगा 45 और 451, ठीक है। 451 जो है वो 17 से डिविजिबल नहीं है, ना ही 3 से है, 7 से, कुछ में नहीं है। तो नेक्स्ट अब इसको फिर से जब डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे, तो अगर आप 41 से इसको डिवाइड करेंगे तो 41 कितना जाएगा दोस्तों, 41 1 0 41 आएगा। 41 × 11 जो होता है वो 451 होता है, ठीक है। तो इसी से ही आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया गया है जो SSC की तरफ से, क्योंकि इतना ज़्यादा डिविजिबिलिटी रूल सबके को हालांकि याद नहीं रहता है। तो ठीक है, 41 दिया गया है तो 41 से आप इसको कर सकते हैं। 41 कॉमन है दोनों में, ठीक है। नाउ ये जो लेंथ और ब्रेड्थ दिया गया है यहाँ पे, तो मेरा 41 × 41 ये जो है मेरा साइज ऑफ टाइल है, साइज ऑफ टाइल है। मतलब ये इस साइज का अगर हम टाइल लगाएंगे तो मेरा इधर भी पूरा फिट हो जाएगा 41 41 41 करके, ठीक है। क्योंकि 41 मेरा ये डायमेंशन का मल्टीपल है, इसका मतलब कि अगर हम 41 41 41 41 बैठाएंगे तो एक स्टेज आएगा जबकि 41 से मेरा ये 0 0 में पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। 15 इसका भी मल्टीपल 41 है, इसका मतलब ये है कि इस साइड भी आपका 41 41 करके लगाने से 0 0 में खत्म हो जाएगा। अभी मैं टोटल कितना टाइल लगेगा दोस्तों, पहले तो हमको पता करना है एरिया कितना है, जितना मेरा टाइल का एरिया कितना आ जाएगा। टाइल का एरिया हमको पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 41 × 41 है। अब मेरा घर का एरिया कितना आ जाएगा, 1517 × 902
डिवाइडेड बाय 41 इंटू 41। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो है नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। आ जाएगा टोटल। टोटल मेरा घर का एरिया हम यहाँ पे निकाल दिया है, ये जो एरिया है, और टाइल का भी एरिया, एक टाइल का एरिया निकाल दिया है। तो अभी उसमें कितना टाइल लगेगा, इतना इंटू नंबर ऑफ टाइल, इतना इंटू एरिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये आपका कितना आया था, 900 टू डिवाइड करने के बाद 900 टू 41, 41 टू 902 ना, सॉरी 41 1 41 टू सर 82, 82 हो गया, तो इधर आपका हो गया 82, तो 22 एक आपका आ गया, ये 22 से कट जा रहा है। नेक्स्ट 41 अगर 15 17 से काटें हम लोग तो ये आपका आ जाएगा 41 3 सर 312, नेक्स्ट आपका आ जाएगा 347 मतलब 7 सर 7 सर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 37। तो अभी हो जाएगा 37 इंटू 22, तो 37 इंटू 22 सॉल्व कर देने से आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, 814 814 आंसर 814 टाइल्स लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये भाई एक अलग तरह का क्वेश्चन पैटर्न आया है। तो ये इसको बस, ये सब क्या है ना, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ए फार्मर हैज़ 945 काउस। ठीक है, उसके पास 945 काउस है एंड 2475 सीप है, 2475 सीप्स है। ठीक है, देखने को बहुत क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बट बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक्स। वो क्या करता है, फ्लॉक में करता है। फ्लॉक मतलब 4-5 काव को एक साथ रख देता है, मतलब फ्लॉक मतलब एक गुच्छा में रखता है उसको। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे 10 काव है, यहाँ पे 10 काव रख दिया, यहाँ पे 10 काव रख दिया, यहाँ पे 10 सीप रख दिया, यहाँ पे 10 सीप रख दिया है। ठीक है, उसको फ्लॉक कहा गया है। देखिए उसका बात क्या है इसमें, एंड हैविंग द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, मतलब एक फ्लॉक में सेम रहेगा। सेम कब रहेगा दोस्तों, सेम कब रहेगा, जब या तो मेरा काउस का हम सेम निकालेंगे, या तो हम उसका एलसीएम निकालेंगे, या फिर उसका एचसीएफ निकालेंगे। बट जब एलसीएम निकालते हैं हम लोग देखते हैं कि जो नंबर रहता है, जैसे 3 और 4, इसका एलसीएम निकालते हैं तो वो 12 बन जाता है दोस्तों। वो 12 बन जाता है, मतलब आपका काव 3 है, आपका सीप 4 है, तो मेरा जो फ्लॉक बनेगा, मेरा जो साइज बनेगा, क्या वो 12 बन सकता है, क्या वो 12 बन सकता है दोस्तों? कभी भी मैक्सिमम क्या बन सकता है, एक एक करके भी हम रखें तो वो मैक्सिमम 7 बन सकता है, 12 तो नहीं बन सकता। तो इसमें एलसीएम नहीं निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बस थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर लॉजिक लगाइएगा, अगर आपको ऐसे एलसीएम पता भी नहीं होगा तभी आप ये लॉजिक लगाइएगा, सॉल्व हो जाएगा। बट क्वेश्चन में मेरा क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि उसको फ्लॉक में शिफ्ट करता है, एक फ्लॉक में सेम नंबर रखा है। तो सेम नंबर मेरा कब आता है, जब इसका फैक्टर जब निकालेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू समथिंग आएगा। तो कोई भी अगर आप नंबर एक ले लें, मान लेते हैं जो कि दोनों में कॉमन होगा, इसका मतलब है कि अगर इतना साइज का हम लोग काव रख लेंगे और इतना साइज का सिप रख लेंगे, जैसे मान लीजिए 10 और 15 का, ये क्या होगा 2 इंटू 5, ये क्या होगा 3 इंटू 5। इसका मतलब देखिए 5-5 कॉमन है दोस्तों। मेरे पास अगर काव 10 है और सीप 15 है तो 5-5 कॉमन है। इसका मतलब अगर हम 5 का झुंड बना दें तो 5 काव प्लस 5 काव, और सीप का कितना बन जाएगा 5 प्लस 5 प्लस 5। तो क्या मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, करेगा, क्योंकि 5 जो है मेरा मैक्सिमम नंबर है जिसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं। इसको हम 10 नहीं कर सकते, 10 करेंगे तो काव तो मेरा 10 बन जाएगा एक झुंड, मगर सीप मेरा 10 का एक होगा और एक में 5 बच जाएगा, क्योंकि 15 है ना टोटल, तो इसीलिए ये नहीं हो पाएगा। 5 का झुंड मेरा बन सकता है, इसीलिए हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए इफ दिस फ्लॉक आर एज लार्ज एज पॉसिबल, वो बताने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। फ्लॉक तो भाई हम लोग एचसीएफ निकाल रहे हैं तो लार्ज ही निकलेगा जो निकलेगा। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक, तो एक फ्लॉक में मैक्सिमम नंबर ऑफ कितना एनिमल होगा ये दिया गया है, एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक भी दिया गया है। ठीक है, और टोटल कितना फ्लॉक रहेगा वो भी दिया गया है। तो पहले दोस्तों इसका एचसीएफ निकालते हैं, 945 का और 2475 का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर 945 का हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम लोग का एचसीएफ निकालने का एक दोस्तों शॉर्ट ट्रिक है।
ठीक है, वो ट्रिक के ऊपर अभी नहीं जाएंगे, वो जब 3 डिजिट का आएगा तभी वो ट्रिक दिखेंगे। ठीक है, इसका अगर हमको एचसीएफ निकालना है 945 और 2745 का, पुराना मेथड से ही निकालते हैं दोस्तों। 945 इंटू 3 कर देने से ज़्यादा हो जाएगा, इंटू 2 अगर करते हैं तो 2 विथ करने से कितना था दोस्तों, 1890। तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर बचा कितना, 16 माइनस 8, 8। यहाँ पे फिर से 945, 1855। ठीक है, सॉरी ये 9, नेक्स्ट 855। ये वाला आपका याद होगा, ये वाला मेथड आपको 98,000, और यहाँ पे 9 दे सकते हैं कि हाँ 9,000, तो 810। ठीक है, नेक्स्ट है 45, 45, 90, 2,000। तो यहाँ पे मेरा कितना निकल गया 45। तो ये पता चलेगा कि 45 कॉमन है। ठीक है, 45 कॉमन है, बट इसमें और कितना इंटू करना पड़ेगा ये देख लीजिए। तो आप इसमें डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 45 कॉमन मल्टीपल है 945, 45 टू 90 आ गया 21, मतलब इसमें 21 मेरा 45 कॉमन है, इसका मतलब हम 45 का जानवर एक साथ रख सकते हैं, एक 45 का जानवर रख सकते हैं। और काव कितना हो गया, 21 काव, सॉरी 21 झुंड हो गया, 45 का झुंड है मेरा और 21 ठो ग्रुप बन गया है मेरा। ठीक है, इसी तरह 2745 अगर हम डिवाइड करेंगे 45 से, तो 45 3,000, इसमें आप 3 नहीं दे करके आप इसमें दे सकते हैं 6,000, तो 270 आ गया। नेक्स्ट है 45, तो यहाँ पे 61। इसका मतलब यह है कि 45 का 61, 45 जानवर का 61 ग्रुप निकला है। तो एक ग्रुप में मेरा कितना है दोस्तों, 45 सीप है। ठीक है, उसका कितना कितना झुंड निकला है, 61 झुंड निकला है। तो मेरा टोटल मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम यहाँ पे मेरा आंसर में जो है वो 45 आ गया है। तो ये 76 कैसे आ गया इधर, एक मिनट हम लोग बस को देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे मेरा है 2475 है दोस्तों। तो ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें भी आपका 90 आ रहा है। तो अगर 2745 माइनस हम कर देते हैं, -2475, ये आपका आ जाएगा 270। 270 इसमें से डिविजिबल जा रहा है 48 से। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ है वो चेंज नहीं होने वाला है, एचसीएफ चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि 2475 हो या 2745 वो डिविजिबल में 45 है। तो एलसीएम आपका एचसीएफ चेंज नहीं होने वाला है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था दोस्तों। ठीक है, तो उसको आप वहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा, जब सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 55 इंटू 55। ठीक है, इंटू 55 आ जाएगा इसको। अभी देखिए मेरा टोटल एक एक ग्रुप कितना बना, एक ग्रुप में मेरा 45 सीप है, मेरा टोटल ग्रुप कितना बना, टोटल कितना झुंड बना है दोस्तों, 21 प्लस 55 जो बन जा रहा है मेरा 76। तो पहला आंसर ये वाला, थर्ड आंसर ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके रखिए इसको। ठीक है, क्वेश्चन समझिए दोस्तों एक बार। मिल्क वेंडर हैज 21 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 21 लीटर काउ मिल्क है उसके पास। ठीक है, काउ मिल्क कितना लीटर है दोस्तों, 21 लीटर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 63 लीटर ऑफ डबल टोन मिल्क, 63 लीटर ऑफ डबल टोन है मिल्क। नेक्स्ट है 42 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क, 42 लीटर क्या है इसमें, टोन्ड मिल्क है। ठीक है, इफ यू वांट टू पैक देम इन कैन्स, तो वो कैन में भरेगा उसको सारा दूध को, और इस तरह से भरेगा कि हर कैन का जो साइज रहेगा, डज नॉट वांट टू मिक्स इन 2 kinds ऑफ कैन इन मिल्क देन द लीस्ट नंबर। ठीक है, तो इस तरह से वो भरेगा उसको इन कैन, सो ईच कैन कैन कंटेन सेम लीटर ऑफ मिल्क। ऐसा कैन में भरेगा कि सब में जो रहेगा, सब में कैन का जो साइज रहेगा सेम रहेगा, दूध मेरा सब में सेम रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, हम लोग अभी सीप वाला में देखिए कि जब भी हमको निकालना पड़ेगा कि सेम रहेगा, क्योंकि एचसीएफ हम लोग निकाल लेते हैं इसमें। हम लोग देखे हैं ना दोस्तों कि सबसे लोएस्ट फैक्टर क्या है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा क्या फैक्टर है, मान लीजिए 2, 4, 6। अभी हमको इसको क्या करना है कि
बोतल में डालना है, ठीक है। तो 2 को क्या करेंगे, 2 को बोतल में डाल देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। अभी हम 2 का बोतल में 4 में हम लोग मैक्सिमम कितना डाल सकते हैं, या फिर मैक्सिमम बोतल में हम कितना डाल सकते हैं, 2 डाल सकते हैं, क्योंकि 2 सब में आ रहा है। 3 डालेंगे तो दोस्तों ये खाली रह जाएगा 2, इसमें और 1 लीटर खाली हो जाएगा, ठीक है। इसमें 3 डालेंगे तो ये क्या होगा, 3 लीटर तो भर जाएगा प्लस 1 लीटर एक्स्ट्रा पड़ जाएगा, ठीक है। तो अगर सेम डालना रहता है तो हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो 21, 63, 42 इसको हम लोग देखेंगे तो इसको हम 21 लिख सकते हैं, 21 × 3 लिख सकते हैं, 21 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि मेरा हम मैक्सिमम बोतल का साइज कितना कर सकते हैं, 21 लीटर। और मेरा टोटल कितना बोतल हो जाएगा वैसे करने से, 1 + 3 + 2, ठीक है। तो टोटल आप निकाल लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा वर्ड ज़्यादा है, 6 उसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 4, 1, 1, 6, 8, 4, 8, 2, 1 एंड लीव्स रिमाइंडर कितना है दोस्तों, 3, 4, 5, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3, 4, 5। मान लेते हैं रिमाइंडर 3, 4, 5 आएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर मेरा बड़ा है। जैसे मान लीजिए 12 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, 2 आता है, ठीक है। रिमाइंडर 2 आता है तो ये डिविजिबल कब होगा 5 से, जब हम ये नंबर से 2 माइनस कर देंगे। तो 10, क्या 10 5 से डिविजिबल है, हाँ है। तो इससे क्या करेंगे, पहले हम लोग डिविजिबल कर देंगे कि नंबर कौन सा डिविजिबल है। 411 - 3 कर लेंगे, 411 - 3, 684 - 4, 821 - 5, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 408, इधर हो जाएगा 680, इधर हो जाएगा आपका 816, ठीक है। इतना दूर मेरा आ गया है। अभी हम इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं, किससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ताकि जो है सब मैक्सिमम हम इस किससे डिवाइड कर सकते हैं ताकि अब रिमाइंडर नहीं बचे। रिमाइंडर अब नहीं बचाना क्योंकि हम ऑलरेडी रिमाइंडर को यहाँ डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे और रिमाइंडर बचे है क्या दोस्तों, नहीं बच सकता ना। हम इसको ग्रेटेस्ट कितना नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। बट वही अगर मेरा 2 नंबर 10 और 20 हो तो हम इसको मैक्सिमम कितना नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, 10 से कर सकते हैं। 20 से करने जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 पॉइंट में नहीं चाहिए आंसर हमको, ठीक है। 10 से डिवाइड कर सकते, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने से ये 5 दो बार डिवाइड होगा, 5 4 बार डिवाइड होगा, मतलब ये 2 और 4 भी फिर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेटेस्ट नंबर, है ना दोस्तों, मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पे हमको। तो 408, 680 एंड 816। तो ऐसे HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर 3 नंबर आ गया है हम लोग क्या करते हैं, सबसे कम डिफरेंस वाला नंबर देखते हैं। सबसे कम डिफरेंस मेरा किस में है दोस्तों, यहाँ पे नंबर देखिए 816 - 680 अगर हम करते हैं तो ये आपका कितना आएगा, 6 और इधर आपका गया 11, 3, 136, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 680 - 408 तो ये क्या आएगा, 27172, ठीक है। ये चीज़ इतना दूर आप याद रखिए। अभी तक हम लोग HCF निकालने का शॉर्टकट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए। तो जब भी हम यहाँ पे HCF निकालते हैं तो जो सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे जो लोएस्ट डिफरेंस रहता है वही जनरली मोस्ट ऑफ द केस हम लोग का HCF रहता है। ये शॉर्टकट है अपना, ठीक है। ये क्या है, अपना शॉर्टकट है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होने का है। तो जनरली हम लोग का HCF क्या है, 136 आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेंगे, बट ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको हम लोग एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं, तब जो आपका डाउट जो है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले दोस्तों एक बार देखिए, हम लोग का यहाँ 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से क्या कुछ रिलेशन मिल रहा है। हाँ, अगर हमको 408 × 2 कर देंगे, 408 × 2 कर देंगे तो ये 816 हो जाएगा। इसका मतलब HCF ऑफ 408 और 816, इसमें मेरा 408 किया है, दोनों सेम है। 408 हम मैक्सिमम डिवाइड कर सकते हैं, 408 1 जार 408, 408 2 जार 816। तो एक तो मेरा HCF का टर्म निकल के 408 मेरा डिविजिबल है, तो इसको भी छोड़ देते हैं।
क्योंकि 408 मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है जिसको डिवाइड कर सकते हैं। 816 से मेरा कोई लेना देना नहीं है। 816 तो ऑलरेडी डिविजिबल है 408 से। 408 से बड़ा हम 816 में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब जो मेरा कंपैरिजन होगा वो 680 और 408 में होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी रिलेशन हमको दिखा नहीं। ठीक है, तो 408 1408 हो गया। नेक्स्ट 2 172 हम लोग निकाले थे ना यहाँ पे 172, फिर 408 हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 करने से ज़्यादा हो जाएगा 2, तो 2 कर देने से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 2 ज़र 4 7 2 ज़र 14 1 3। ठीक है, नेक्स्ट 4 और ये आपका आ जाएगा 6। ठीक है, चलिए 1 मिनट दोस्तों, ये उसका डिफरेंस है 272। राइट, किसी ने कमेंट करके बताया इसका डिफरेंस है 272। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2, ये आपका 7 और ये आपका 2, तो 272 कितना जार कर लेंगे 2 करने से ये आपका 554 आ जाएगा, तो 1 ही जार हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 6 और 10 माइनस 3 136, 136 बाई 272। तो इसको अगर हम लोग इंटू 2 से इंटू कर दें तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम लोग का HCF कितना निकल गया है, HCF कितना निकल गया है 136। ठीक है, चलिए तो इसी मेथड से हमको सॉल्व करना है।